50 से 80 पॉइंट के रेंज में हमें सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू आर नेवर फार अवे फ्रॉम द प्राइस एक्शन। वो बस आपको एक मोमेंट्री डिसिप्लिन देता है कि यहाँ होल्ड कीजिए और इतना, कि यू विल बिकम बेटर देन वट एवर लेवल ऑफ ट्रेडिंग यू आर, प्रोवाइडेड यू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ योर बायस। ये दुनिया का बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं हो तो रैंडम एंट्री एग्जिट करने से 100 गुना बेटर होगा। तो मेरा हमेशा से ट्रेडर्स के साथ यही रहा है, वी शुड ट्राई कि हम मार्केट के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आए। तो द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट ट्रेडिंग इज। हाय एवरीवन। अगर आज की तारीख में हमें स्कैल्पिंग करनी है तो हमें सबसे ज़्यादा मूव्स चाहिए, बट उसकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है? और अगर आप इस साल एक नए ट्रेडर हैं और आपने सोचा कि ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? तो आज हमारे साथ साहिल सर हैं। साहिल सर के साथ हमने बहुत सारा कंटेंट शूट किया हुआ है आप सभी के लिए, बहुत सारे वीडियोस, लर्निंग वीडियोस शूट किए हैं आप सभी के लिए, जो इस चैनल पर हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वेलकम साहिल सर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे 2025 में कोई स्कैल्पिंग स्टार्ट कर सकता है, कौन सी चीज़ों से ध्यान रखनी चाहिए, एंड एक स्ट्रैटेजी हम आपसे जानेंगे कि जो अप्लाई कर सकता है इस मार्केट्स में। एंड आई गेस हम सर के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करेंगे कि जो अगर ये वीडियो कोई बाद में भी देख रहा है, लाइक 2026-27 में भी देख रहा है, तो भी उसके लिए रेलेवेंट रहे। तो पहले स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग का मतलब हो गया कि एक ट्रेडर बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा है। ओके। एंड ट्रेडिंग डिसीजन के कई पैरामीटर्स हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। वन ऑफ द की क्राइटेरिया फॉर अ स्कैल्पिंग सिस्टम इज कि वो सिंपल होना चाहिए, कि आप बहुत ज़्यादा लेवल का एनालिसिस उस पर नहीं कर सकते क्योंकि आपका टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एंड अगर आपने एक से ज़्यादा सिक्योरिटीज एट अ टाइम स्कैल्प करने की कोशिश की तो आपका वर्कलोड काफ़ी इंटेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ट्रेडर्स को आगे जाके एल्गोरिदम्स या एक डीलिंग डेस्क की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो इन अदर वर्ड्स, स्कैल्पिंग इज अ प्रोसेस जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में जॉबिंग भी बोलते हैं, यानी कि जो व्यक्ति 9:15 या 9 o'clock से लेके 3:30 तक मार्केट में एक्चुअली काम कर रहा है। एंड अभी क्वेश्चन है कि हम काम कैसे करेंगे। इन दिस वीडियो, जिसको मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स उसे इन कंटिन्यूएशन विद मेनी अदर थिंग्स जो बोला गया वैसा दिए देखें, और इस वीडियो का कंस्ट्रेंट ये समझें कि मेरा इंटेंशन है कि ये वीडियो देखने के बाद एक स्टूडेंट के पास एक सिस्टम बना हुआ है, बेयर मिनिमम बेयर शेल सिस्टम, जिसको वो डिप्लॉय कर सकते हैं। और यहाँ से स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने का। बट सिस्टम बाय इटसेल्फ इज केपेबल इनफ कि अगर आप उसको मेथोडिकली डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल बी नेट प्रॉफिटेबल। तो आइए हम लोग अभी सिस्टम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच आई हैव थॉट ऑफ, जो इस कोर्स में मैं सिखाना चाहूँगा, दैट इज स्कैल्पिंग यूजिंग पिवट पॉइंट्स। और पिवट पॉइंट्स क्यों? पिवट पॉइंट्स एक मैथमेटिकली ऑब्टेन्ड फॉर्मूला है जो कि सिंपली ये कहता है कि अगर एक सिक्योरिटी का क्लोज उसके पिवट से कम है तो उसका बायस सेल है, और अगर एक सिक्योरिटी का क्लोज उसके पिवट से हाई है तो उसका बायस लॉन्ग है। सर पहले तो मैं समझना चाहूँगा एग्जैक्टली पिवट पॉइंट होता क्या है और कैसे उसे ढूंढते हैं। तो पिवट पॉइंट का मतलब हो गया द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। ठीक है। और एवरेज क्लोजिंग प्राइस को डिटरमिन करने के लिए एक सिक्योरिटी का हाई, उसका लो और उसका क्लोज नोट किया जाता है, और इसके टोटल को डिवाइडेड बाय 3 किया जाता है। यानी कि जब हम और अगर इसमें हम ओपन कंसिडर नहीं करते। ओपन नहीं कंसिडर करते, सिर्फ एक ही इस सीरीज में एक ही फॉर्मूला ऐसा है मेरी जानकारी में जो ओपन को भी कंसिडर करता है, बट हम इसमें ओपन नहीं कंसिडर करेंगे। पिवट पॉइंट्स के लिए तो वो भी कंसिडर नहीं करता, वो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के लिए करता है, बट अभी हम पिवट पॉइंट की बात करेंगे। पिवट पॉइंट का मतलब हो गया द एवरेज ट्रेडेड प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टम। और एवरेज ट्रेडेड प्राइस इज द सम ऑफ हाई, लो एंड क्लोज डिवाइडेड बाय 3। यानी कि जब अगर आप मेरे से पूछेंगे एंड ऑफ डे कि मार्केट का क्या वैल्यू है, तो मैं यूजली आपको मार्केट का क्लोज पॉइंट बता दूंगा कि मार्केट इसे 23,000, 24,000, 25,000। बट अगर आप एक पिवट पॉइंट ट्रेडर से पूछेंगे कि मार्केट का क्या प्राइस है, वो आपको डेली चार्ट का हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 बोल के इसका एवरेज प्राइस बताएगा। ओके, इन अदर वर्ड्स देयर असेसमेंट इज दैट द क्लोजिंग इज अ समेशन ऑफ द इंटायर डेज ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, या इंटायर कैंडल्स ट्रेडिंग रेंज। अब या वो डे पे करें, मंथ पे करें, बट स्कैल्पिंग के परस्पेक्टिव से हम उसे 15 मिनट्स और उसके नीचे ही डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो अब हो गया कि मेरा पहला काम होगा कि मैं एक सिक्योरिटी का पिवट पॉइंट
डिटरमिन करूंगा और ये नोट करूंगा कि उस सिक्योरिटी का क्लोज उसके पिवट पॉइंट के ऊपर है या उसके पिवट पॉइंट के नीचे है। अगर उसका क्लोज उसके पिवट पॉइंट के नीचे है तो मेरा बायस नेसेसरीली सेल ही रहेगा। अगर उसका क्लोजिंग उसके पिवट पॉइंट के ऊपर है तो मेरा बायस नेसेसरीली बाय ही होगा। ये भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि हम पिवट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल स्टिक के ट्रेडिंग एक्टिविटी से डिटरमिन कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हम प्राइस फॉर्मेशन, वॉल्यूम फॉर्मेशन, ट्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उसे कंफ्यूज नहीं, हमें उनको हमारे इस ट्रेडिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं होगी। वो इसलिए बिकॉज दिस सिस्टम is working under a very simplistic assumption कि the market is likely to do what it did 15 minutes ago and हमें वहां पे रिएक्ट करना है इसके उस रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। सो अब आ जाता है कि हम रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी कि जब हमने पिवट पॉइंट ढूंढ लिया तो रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसको हम सपोर्ट ऑन द डाउन साइड बोलेंगे एंड रेजिस्टेंस ऑन द अप साइड बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। तो हमने एवरेज प्राइस ढूंढ लिया और उस ट्रेडिंग रेंज का, और अब हम उस ट्रेडिंग रेंज का ही एक्सट्रीम पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अगर हमारा क्लोजिंग बायस, क्लोज होने पे अगर हमारा बायस शॉर्ट पे आता है तो हम रेजिस्टेंसेस पे सेल करेंगे, हम बाय कभी भी नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट ट्रेड रेजिस्टेंस पे सेल होने का होगा। अगर हमारा क्लोजिंग बायस लॉन्ग साइड पे आता है तो हम सपोर्ट्स पे बाय करेंगे, हम शॉर्ट इनिशिएट नहीं करेंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया। सिस्टम बिल्डिंग पे आते हैं। किस रेजिस्टेंस पे सेल करना है, कितना क्वांटिटी सेल करना है, किस रेजिस्टेंस पे फाइनली एग्जिट करना है, यहाँ पे ट्रेडर टू ट्रेडर वेरिएंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और इस वीडियो में मैं जो फॉर्मूला शेयर करूंगा उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूज करना है कि फिबोनाची यूज करना है कि कौन सा सिस्टम यूज करना है, यहाँ पे भी ट्रेडर्स में वेरिएंसेस आएंगे, बट मेथडोलॉजी सेम है। वी विल ओनली फोकस ऑन वन प्राइस एक्शन, identify range extreme points and average point, react at the extreme points. Okay. And yes, सर आपने जैसे बोला सपोर्ट पे अगर हम लॉन्ग जा रहे हैं तो वहाँ पे बाय करेंगे, और अगर शॉर्ट करना है हमें तो रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। तो ये तो रहा फ्यूचर्स के लिए। अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है तो वो इसी अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि आपको स्पॉट का प्राइस मिलेगा, अभी ऑप्शंस का बायस होता है नीचे की तरफ ट्रेड करने का, तो आपको स्पॉट का प्राइस मिलेगा और आप स्पॉट के प्राइस से उसके ऑप्शन का ऑन दैट पर्टिकुलर डे किस वैल्यू पे एंटर करना है आप वो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें एटीएम ही बाय करूंगा जब At भी the moment. हाँ, तो मैं ऑप्शंस पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले फ्यूचर पे वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि फ्यूचर का वैल्यू हमें बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। इन फॉर्मूलाज में हम हमारे एक अंडर कंसिडरेशन ऑप्शन को भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि हाई लो क्लोज में स्पॉट का ना डाल के ऑप्शन का डाल दूं और हमें वो मिल जाएगा। बट क्योंकि एक ऑप्शन का बायस नीचे जाने का है, तब आपका जो एसएल है उसके ट्रिगर होने के पॉसिबिलिटीज सिग्निफिकेंटली हायर हैं अगर आप उसको ऑप्शन को बाय कर रहे हैं इतने छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एक हल्का सा भी विक आएगा तो आपका एसएल जनरली ट्रेड हो जाएगा। सो इसीलिए ऑप्शंस को करने का तरीका थोड़ा सा हटके है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का भी तरीका थोड़ा सा हटके है, और आज हम उस वीडियो में कवर भी करेंगे कि हमें ये कैसे करना है। बट पहले हम अभी ये सीखेंगे कि हमें इन फॉर्मूला से ट्रेड प्लान कैसे बनाना है। श्योर। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी का फ्यूचर ले लेते हैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो जो हमारे स्क्रीन में सामने है एक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। कोई भी ट्रेडर बोलेगा कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, कोई भी ट्रेडर बोलेगा ये रेंज कर रहा है, बट स्कैल्पर और पिवट पॉइंट ट्रेडर का इन सब बोलने से कोई कंसर्न ही नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न है कि पिछले ट्रेडिंग रेंज, ये जो पिछला 15 मिनट का कैंडल है जिसपे मैं अभी कर्सर लेके जा रहा हूँ, इसका ट्रेडिंग रेंज और इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है और मुझे यहाँ पे क्या बायस करना है। तो आइए अभी हम लोग एक बार ये फॉर्मूलाज इनपुट करके इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम हमारा कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो हम यहाँ पे टाइम नोट करेंगे, ये 12 बजे का टाइम है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें इसका हाई, लो एंड क्लोज मिल गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, 12 हमारे जो एक्सेल शीट जो अभी स्टूडेंट्स देखेंगे वहां पे 12 बजे के कॉलम पे हम ये हाई लो क्लोज पिन करेंगे। तो शुड वी डू दैट नाउ? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ट्रेडिंग प्लान शीट, ये जो मैंने यहाँ पे टीपी लिखा है इसको हम ट्रेडिंग प्लान शीट बोल देंगे। एक ट्रेडिंग प्लान शीट फॉर अ स्कैल्पर एक बनाया,
और जस्ट टू प्रिपेयर दिस टेम्पलेट मैंने कुछ फॉर्मूलाज हमारे रिकॉर्डिंग से पहले इंसर्ट करके दिए। फॉर एग्जाम्पल 11:30 बजे निफ्टी फ्यूचर के हाई, लो एंड क्लोज वैल्यूज आपको दिखेंगे। इनको जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ आपको दिख जाएगा कि ये पिवट का फॉर्मूला जो है इट इज द सम ऑफ B11 विच इज हाई, लो एंड क्लोज डिवाइडेड बाय 3। और थ्रू सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आइडेंटिफाई किया है कि इफ द क्लोज इज लेसर देन द पिवट दिस कलर शुड बी रेड। ठीक है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि अगर इसका कलर रेड आया तो वी हैव टू ओनली टेक अ सेल बायस, वी कैन नॉट टेक अ लॉन्ग बायस एज अ पिवट पॉइंट ट्रेडर। तो अगर हमारा ये सेल बायस आ रहा है तो जिस रेंज पे हम एक्ट करने वाले दैट इज गोइंग टू बी R1, R2 एंड R3, इस रेंज पे हम एक्ट करने वाले। तो अब ये बोल क्या रहा है कि वो सिक्योरिटी फ्यूचर जो 23,092 पे क्लोज हुआ है it is very likely to experience resistances at 23,120 and 23,000 approximately 150. Very likely. ये कैसे फाइंड आउट किया? ये फॉर्मूलाज इंसर्ट किए, इसका भी फॉर्मूला? ये इन सब के फॉर्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा ट्वाइस ऑफ पिवट माइनस द लो इज गिविंग मी दिस फॉर्मूला। इन अदर वर्ड्स हमने एक सिक्योरिटी का एवरेज प्राइस जिसको हम पिवट कह रहे हैं वो आइडेंटिफाई किया और उसके उस एवरेज प्राइस का रिलेशन विद उसी के ही हाई लो के साथ हम ट्रेडिंग रेंज भी डिटरमिन कर रहे हैं। सो जब भी हम हाई एंड लो का डिफरेंसेस ले रहे हैं उसका मतलब है कि हम ट्रेडिंग रेंज पे काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक एवरेज टू रेंज, एवरेज ट्रेडिंग रेंज करके एक इंडिकेटर यूज किया था। ये उसका बेस है, यहाँ पे बेस फॉर्म हो रहा है जो हम आगे जाके स्टूडेंट्स को वो समझ में आएगा। तो जब भी हम हाई एंड लो का डिफरेंस ले रहे हैं हम एक सिक्योरिटी का उतने टाइम पीरियड में एक ट्रेडिंग रेंज ले रहे हैं। और जब हम ये होलिस्टिकली स्टडी करते हैं कई सेशंस में 10, 12, 15, 20 सेशंस में तो हमें एक सिक्योरिटी का जनरल टेंडेंसी टू मूव समझ में आता है। बट लाइक आई सेड कि वी डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर होलिस्टिक्स इसमें एंड वी वांट टू हैव अ सिंपल स्ट्रैटेजी जहाँ पे एक ट्रेडर रीजनेबल पॉइंट्स पे एक्ट करता है, रीजनेबल ट्रेड प्लान बनाता है, उसका एज उसका एग्जीक्यूशन है, नॉट असेसमेंट। ये एक सिंपल फॉर्मूला से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है लाइक अ प्रोफेशनल। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम देखेंगे कि ये सिक्योरिटी जिसका हाई लेटर से 23,125 है और जिसका लो लेटर से 23,075 है, यानी कि इस सिक्योरिटी ने 15 मिनट में 50 पॉइंट 51 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज दिया है। तो हमारे सारे फॉर्मूलाज में वो 50-55 पॉइंट के रेंज में 50 से 80 पॉइंट के रेंज में हमें सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो यू आर नेवर फार अवे फ्रॉम द प्राइस एक्शन। वो बस आपको एक मोमेंटरी डिसिप्लिन देता है कि यहाँ होल्ड कीजिए और इतना ही कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल हमें 11:30 बजे पता चलता है कि इट इज a red closing. For us, closing is below the pivot. We are only going to look at R1, R2 and R3. और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि पिवट पॉइंट ट्रेडिंग का मतलब हो गया लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। ये लेवल या कोई लेवल नहीं, आपको दिमाग और कहीं नहीं लगाना। इन अदर वर्ड्स जैसे ही 11:30 बजे का कैंडल 11:45 बजे खत्म होता है, मतलब 15 मिनट के बाद वो खत्म हो जाता है, अगर ट्रेडर ने डिसाइड किया है कि मैं R1 पे सेल करूंगा वो अपने ऑर्डर में जाएगा और 23,120 ही डालेगा, सिंपल कॉपी एंड वहां पे पेस्ट। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक दिन आप एल्गोरिथम बनाने वाले हैं और अगर आप एक्सेल में या फॉर्मूला से काम नहीं करेंगे तो वो सब नहीं हो पाएगा। तो अभी आप थोड़ा वर्क करेंगे, जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो थोड़ा वर्क करेंगे तो आगे जाके इसी को ही कोड करेंगे और वर्क करते करते जो सीखेंगे वो इम्प्रूवमेंट्स उन कोड्स में आएंगी। तो अभी हम उसका एक बेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिंपली ये कंट्रोल-C या जो भी आपका कॉपी होगा, कॉपी करेगा, ऑर्डर में सेल डालेगा और अगर वो R1 पे सेल कर रहा है वो R2 पे एग्जिट होगा। ओके, दैट्स इट। मतलब R2 पे स्टॉप लॉस है उसका, ही हैज टू लीव। यानी कि 120 पे सेल करोगे आप निफ्टी फ्यूचर और 150 के करीब पे 150 मतलब यहीं पे ही आप एग्जिट होगे, करीब क्या यही कॉपी होके यही जाएगा। दिस इज योर स्लाइटली एग्रेसिव ट्रेडर। और ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर कौन होगा? वो पिवट पे ही सेल कर देगा। वो पिवट पे ही सेल कर देगा, यानी कि 23,098 पे सेल करेगा, फिर R1 पे बाहर हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? सर हमारा R3 अगर हाँ नहीं, R3 के बाहर रेंज के बाहर हो गया, ये हमारे स्कोप के बाहर हो गया। यानी कि मैक्सिमम क्या अलाउड है? अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो R2 पे सेल करेगा और R3 का एसएल लगाएगा, बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस वो R3 का वेट करेगा, क्योंकि R3 तक
अगर R3 वो सिक्योरिटी आ रहा है तो यूजुअली आपको अगला कैंडल बहुत बड़ा ग्रीन दिखने वाला है और आपका डायरेक्शन शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि अभी आप सपोर्ट्स पे बाय करने वाले हैं। तो R3 तक पुश मत कीजिए, इज माय जनरल रिकमेंडेशन। ओके। तो या तो आप वंस अगेन या तो आप पिवट पे सेल कीजिए। क्यों सेल करेंगे? क्योंकि क्लोज इज बिलो पिवट। या आप पिवट पे सेल कीजिए विद स्टॉप लॉस R1, या फिर R1 पे सेल कीजिए विद स्टॉप लॉस R2, या फिर पिवट पॉइंट एंड R1 पे सेल कीजिए विद स्टॉप लॉस R2, या R1 R2 पे सेल कीजिए विद स्टॉप लॉस R3। ये सारे कॉम्बिनेशंस अब एग्जिस्ट होना स्टार्ट होते हैं। अब इसमें से कौन सा बेटर है, कौन सा एक ट्रेडर के लिए बेटर है, उसे कौन से पॉइंट पे रिएक्ट करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस चेंज होना स्टार्ट होते हैं। बट मैकेनिक्स ये है। अब तक तो सर काफी क्लियर ही है पिक्चर। तो सर क्या हम इसे प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देख सकते हैं, कंसिडरिंग अभी लाइव मार्केट्स ही है? तो हाँ, हम डालते हैं वैल्यूज। देखिए सिंपल सा है, मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ। हम चार्ट्स में इसका सक्सेस और फेलियर, ये सक्सेसफुल है, ये फॉर्मूला मैंने तो बनाया नहीं है, ओके। मैंने कहीं से सीखा है, उसने कहीं से सीखा है। तो दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब फिबोनाची मेरा नाम नहीं है, यानी कि वो किसी कोई होगा, उसने कुछ काम किया होगा, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग, तो कोई एक रीजन से वो आ रहा है। ओके। हमारा अपील क्या है स्टूडेंट्स के लिए कि यू विल बिकम बेटर देन वट एवर लेवल ऑफ ट्रेडिंग यू आर, provided you trade in the direction of your bias and enter only at points which are well defined. Justification होना चाहिए कि हम वहां क्यों आ रहे हैं। स्कैल्पर्स का सर्टेन कोलैप्स होता है जब वो बस रैंडमली घुस जाते हैं और उनमें पेशेंस थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है और वो प्रीवियस ट्रेड का सक्सेस या फेलियर अपने अगले ट्रेड में लेके जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 11:30 बजे ये स्टार्ट टाइम है इसका, 11:15 बजे हमने ये वैल्यूज एंटर कर दिए, आपने एंटर किए, आपके स्टाफ ने एंटर किए, आपके एल्गो ने एंटर किए, ये बात की बात। 11:15 बजे वैल्यूज एंटर हुई, ट्रेडर ने डिसाइड किया पहले से ही कि आई एम अ ट्रेडर हु विल सेल एट द पिवट एंड कवर एट R1 और सेल एट पिवट एंड R1 कवर एट R2, वो जो कितने केसेस जो हमने डिस्कस किए, बट वो आएगा इन्हीं शीट्स पे। ओके। और सिर्फ जब सेल होगा तो पहले तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, चाहे वो R3 हो, R2 हो या R1 हो, वो ट्रेडर अभी डिसाइड करता है। जब भी वो सेल होगा उसके बाद ही S1 S2 या S3 पे आपका टारगेट ऑर्डर जाएगा। ओके। यानी कि अगर ये रेड आया, आपका पहला ऑर्डर रेड कलर का ही होना चाहिए, और अगर ये ग्रीन आया तो आपका पहला ऑर्डर सपोर्ट में बाय करने का ही होगा। यू कैन नॉट चेंज द रूल, ये रूल है। एंड सर एक तो वो ऑप्शंस वाला सवाल वापस हम कंसीडर करेंगे, एंड कितना कैपिटल के साथ हम ये स्टार्ट कर सकते हैं? आप देख लीजिए ना यहाँ पे, अगर सपोज कीजिए मैं 23,098 पे सेल करता हूँ, ये सब फ्यूचर का वैल्यू है, और 23,120 पे कवर करता हूँ, तो मेरा SL 22 पॉइंट का हो गया। लॉट साइज अगले महीने से 75 का हो जाएगा। 22 इंटू 75 कितना हो गया? 1,500 प्लस 150 यानी कि 1,650 रुपए। अब 1,650 रुपए रिस्क करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा 1,600 का ही रिस्क आएगा। अगर बहुत बड़ा कैंडल बनेगा तो बहुत वाइड ट्रेडिंग रेंज आएगा, बट यहाँ पे ट्रेडर डिसाइड कर सकता है कि ये इतना वाइड है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ इस ट्रेड, तो वो ना ले। सो दिस इज कमिंग टू आवर मनी मैनेजमेंट एंड इन एस्पेक्ट्स पे। बट कितना कैपिटल, अगर आप एक लॉट से कर रहे हैं तो आपके पास उतना मार्जिन होना चाहिए। अगर आप निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी करें तो फिर उतना होना चाहिए। अगर आप ये 100 स्टॉक्स पे कर रहे हैं आपके पास उतना होना चाहिए। सो मार्जिन कितना चाहिए, आप ये ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, एक सिक्योरिटी को कब करना है, दीज यहाँ पे आपका वर्क इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। बट अभी हमने क्या सीखा और समझा कि अगर क्लोज इज लेस देन पिवट, यूजिंग पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी, ये दुनिया का बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होगा, बट रैंडमली अंदर घुसने से और बाहर, मतलब रैंडम एंट्री एग्जिट करने से 100 गुना बेटर होगा, और ट्रेडर बहुत देर तक गेम प्ले कर सकेगा और काफी कुछ सीख पाएगा। सो अब आया आपका पॉइंट ऑन ऑप्शंस। मुझे ये सेल करना है, मैं बहुत ही एग्रेसिव, मतलब मैं एग्रेसिव हूं इन एंट्री और वेरी कंजर्वेटिव हूं इन एग्जिट, क्योंकि मुझे सिस्टम में एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। देखिए ये ट्रेडर जो पिवट पे आ रहा है और 23,098 का एसएल लगा रहा है और ये बोल रहा है मैं यहाँ पे सेल करूंगा, सॉरी एंट्री कर रहा है, वो बोल रहा है मैं यहाँ सेल करूंगा, मैं R1 पे भी करूंगा, मैं R2 पे भी करूंगा, बट R3 के आगे भी है सेइंग यू कांट गो। तो दिस इज अ हाइपर एग्रेसिव ट्रेडर नाउ। इसके पास 3 लॉट का मार्जिन होगा तो ही वो ये कर पाएगा। अब हर किसी के पास है नहीं, आई डू नॉट नो। ठीक है, तो आपके पास अगर 3 लॉट का पिवट पे R1 पे R2 पे सेल कीजिए, पर हमें ऑलरेडी पता है कि 23,170 इज आवर फाइनल एग्जिट, राइट? तो 23,170 अगर हमारा एग्जिट है और हमें डायरेक्शन सेल पे लेना है, तो लॉजिकली इसका जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो 23,200 होगा। हम डाउन साइड की तरफ देख रहे हैं, तो अगर मेरा रेजिस्टेंस 23,171 है, तो मेरा जो स्कोप है दैट इज गोइंग टू बी 23
200 CE या PE, क्योंकि मुझे सेल करना है, सो मैं इन वैल्यूज पे या तो 23,200 कॉल राइट करूंगा या 23,200 पुट बाय करूंगा, बट मैं इस वैल्यू पे एग्जिट करूंगा ही करूंगा। तो अगर ये ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी हुआ तो लॉजिकली 23,200 पुट का मेरा SL 29 पॉइंट्स आएगा। तो हमने हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है वो R3 के बेस, आपके रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट आपका ऑप्शन का डिटरमिन करता है। अगर आप राइट कर रहे हैं तो आप एक्सट्रीम पॉइंट को सेल करेंगे, और अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप ITM बाय करेंगे इन द मनी। ये 23,200 इन द मनी होगा ना, अगर एक स्पॉट तो लॉजिकली तो 23,200 हमारा पुट हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 23,100 पे सेल करना है तो 100 रुपीज तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अब वो कितने दिन है हम एक्सपायरी से दूर, उससे वो चेंज हो जाता है, इसीलिए एक ऑप्शन का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। एंड दैट इज वाई फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव डायरेक्टली प्लग्ड इन दी फ्यूचर वैल्यू, बट इट इज इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आप अगर जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो मैकेनिकली भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट अभी फॉर एग्जांपल हम अभी बजट के एक ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन पहले, तो नेचुरली मार्केट में ट्रेडिंग इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो आपको जो प्रीमियम होगा ज्यादा पे करना पड़ेगा। ये फेज है। अब जब बजट आ जाएगा, जब इलेक्शन रिजल्ट या ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपको वो प्रीमियम फुल डिके होता दिखेगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स कि हम ये फॉर्मूला मार्केट के कौन से सीजन में या कौन से न्यूज फ्लोज के दौरान कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस। बट द टेक्निक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज माय मेन पॉइंट। तो सर इस एक्सेल की वर्किंग भी एक बार देख लेते हैं, और अभी लाइव मार्केट्स है तो हम एक बार वैल्यूज पुट इन करके देखते हैं। सर तो अभी हमने 12:30 का करंटली कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो ये दो कैंडल्स हमने उनकी वैल्यूज लिख दी है बेसिकली। तो जैसे अगर हमारे यहाँ पे बायस था सेल करने का, तो यहाँ पे तो हमारा हम पहले से स्टार्ट कर देते हैं, और आप मुझे बिना देखे बताइए कि आप कहाँ सेल करेंगे। पिवट पे सेल करेंगे, R1 पे, R2 पे, कहाँ पे? मैं पिवट पे सेल करना चाहूंगा। पिवट पे, और R1 पे भी करेंगे? नहीं, मैं R1 को अपना स्टॉप, फिर ठीक है। तो आपने डिसाइड किया कि आप पिवट पे सेल करेंगे और R1 पे करेंगे, तो हम यानी कि हम 23,098 पे सेल करते एंड 23,120 पे एग्जिट करते। अगले कैंडल का हाई बताइए मुझे। 23,096। 23,096, डिड इट हिट द पिवट? नो ट्रेड, आपका ट्रेड ही नहीं हुआ, वो ऊपर ही नहीं आया उतना। अब अगला कैंडल फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी हमें सेल ही करना है, और आपका रूल क्या है, आप पिवट पे सेल करेंगे और R1 पे एग्जिट करेंगे। तो हमारा पिवट है 23,081, अभी भी नो ट्रेड, ठीक है। सर अब यहाँ पे कैंडल में चेंज हो गया हमारा तो अभी नाउ यू हैव टू, तो अगर आप पिवट पे सेल करके R1 पे स्टॉप लॉस था, तो अभी आप पिवट पे बाय करके आपका S1 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। यू आर वेरी टाइट ट्रेडिंग होने वाला है, ये बहुत छोटा रेंज होने वाला है। सो फॉर एग्जांपल अभी ये जब कैंडल बना तो हमारा बायस बना, हमने आपका बायस और हमारा बायस सबका लॉन्ग बना। आपने डिसाइड किया कि आप 23,031 पे आएंगे, लो है 22,989, आपका ट्रेड ट्रिगर हुआ, आप 031 पे आए, और आपने डिसाइड किया कि आप 15 पॉइंट का SL लेंगे 016 का 989, यानी कि ये ट्रेड पे आप लॉन्ग गए और आपको 15 पॉइंट का लॉस भी हो चुका है विद इन वन कैंडल, ये ऑलरेडी हो चुका है। अभी अगली बार जब लॉस हुआ तो आपका इमीडिएट बाय सब क्या हो गया, सेल करने का। सेल कहाँ करेंगे? 2317 पे। SL क्या होगा? 2346 पे। कितने पॉइंट्स का? 29 पॉइंट्स का SL। 15 पॉइंट से अगर SL 29 पॉइंट हो रहा है तो मार्केट वॉलेटाइल होना स्टार्ट हो रहा है। अभी हम 12:30 बजे ये वैल्यूज हमें हाई लो क्लोज दिख जाएगा, आपके सिस्टम में ऑर्डर जा चुका होगा, सेल एट 2317 विद SL 2346, और हमें दिख जाएगा कि वो ट्रेड होता है नहीं होता, कंसीडरिंग यस। सो मेरा हमेशा से ट्रेडर्स के साथ यही रहा है कि हमें वी शुड ट्राई कि हम मार्केट के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो जनरली मैं पर्सनली पिवट पे बॉदर नहीं करता हूँ, क्योंकि पिवट तो एवरेज प्राइस हो गया। एक्सट्रीम पॉइंट्स मेरे लिए R1, R2 एंड R3 हैं, एंड सिमिलरली S1, S2 एंड S3 हैं। तो the most aggressive form of extreme point trading is R1, R2, and the most conservative form of extreme range trading is R2, R3. तो मैं स्टूडेंट्स को R1, R2 या R2, R3 में जनरली ही रेकमेंड करता हूँ। R2, R3 का एक्यूरेसी ज़्यादा है, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि वो ट्रेड कम होता है। सो इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको फ्यू ट्रेड्स बट जनरली मोर एक्यूरेट ट्रेड्स लेने हैं इस स्ट्रेटेजी में, यू वुड गो फॉर R2, R3। बट इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसको पार्टिसिपेट करना है ज़्यादा मार्केट में, यू विल गो फॉर R1, R2। सो आपका, क्योंकि याद रखिए कि 80% ऑफ अ सिक्योरिटीज प्राइस रेंजेस बिटवीन S1 एंड R1।
आप जब S1 और R1 का वैल्यू देंगे, आपका कई बार ट्रेड हो जाएगा। R2 आते-आते एक सिक्योरिटी उतने ही टाइम फ्रेम में थक जाता है, ओके। तो उसको अगला कैंडल जनरली लग जाता है। ओके सर, तो अभी काफ़ी हद तक फ्रेमवर्क हमें समझ में आ गया है एंड आई होप आप सभी को भी ये फ्रेमवर्क समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको भी ये एक्सेल शीट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए एक्सेल, तो उसका लिंक हम आपके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे या पिन कमेंट में भी रख देंगे। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है और अच्छी लग रही है और अपने सिस्टम में अप्लाई करना है आपको, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे इसके ऊपर और इन डेप्थ बातें की हुई है सर के साथ हमने। वो एक पूरे कोर्स के फॉर्म में है जो upsurge.club पे अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कंसिडर एनरोलिंग इन दैट कोर्स एंड आप जाके वो चीज़ सीख सकते हैं। एंड तब तक के लिए हम और ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए बनाते रहेंगे और लेके आते रहेंगे। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।